आज बेटी 10+2 करके चली गई, खास करके लड़कियों की यदि हम बात करें, बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो आगे नहीं पढ़ा रहे बेटियों को, या बेटियां पढ़ भी गई, उन्होंने एमए कर लिया किसी सब्जेक्ट से और उसको नौकरी नहीं मिली तो वो क्या करे। तो कुछ नया करना चाहिए। तब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी में 2 लड़के काम करते हैं जिनको मैं 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रहा हूं और वो सिर्फ 10+2 पास हैं। मैंने कहा जी वो करते क्या हैं? उन्होंने कहा जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी कोडिंग जो होती है, आप बच्चे भी जो कंप्यूटर सीखते हैं उनको पता होगा, उसकी वो कोडिंग करते हैं और उस कोडिंग के नाम से ही वो इतना पैसा उनका हो रहा है। और उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई उनके पास कोई बहुत बड़ा जो जिसको कहते हैं डिप्लोमा नहीं है, परंतु उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग ली और वो इस तरह से बन गए। आप इन बेटियों के लिए गांव में कुछ ऐसा प्रबंध करें कि अपनी मेन स्ट्रीम पढ़ाई के साथ साथ, खास करके क्योंकि आने वाले अगले 50 साल कंप्लीटली सोशल मीडिया का युग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पीछे रह जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर खास, चाहे वेबसाइट डेवलप की बात हो या ऐप बनाने की बात हो, इस तरह का कुछ न कुछ टेक्निकल चीज़ें इन बच्चों को मिल जाएं जो घर पे बैठ करके भी बच्चे कर सकते हैं। मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनके 1-1, 2-2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है और वो होम घर से ही जो है ना, वर्क फ्रॉम होम, वो घर से ही काम कर रहे हैं सारा का सारा। तो इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा हो। दूसरा, शहीद भगत सिंह युवा परिषद के साथी यहाँ बैठे हैं, गांव में खास करके इन बेटियों के लिए एक अवार्ड हर साल निश्चित किया जाए जिसका नाम खटखट गौरव रखा जाए और उसका कुछ पैसा, कम से कम 21,000 और ज़्यादा हो जाए तो और भी ठीक है, उसका निश्चित किया जाए। उसका जो एक पैसा जो हो, कुछ पैसा बैंक में डाल दिया जाए, उसका जो ब्याज आए उस ब्याज से हर साल इन बच्चियों में से 1 बच्ची 2 बच्ची जिनका जो है ना सम्मान होना चाहिए, या तो वो जो प्रतिभाशाली बेटियां खेल के क्षेत्र में हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों या किसी दूसरे क्षेत्र में हों, उन बेटियों का सम्मान होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि चुनाव आ रहे हैं सिर के ऊपर। हमने तो ये घोषणा की है पूरे हरियाणा में, जो भी सरपंच गांव में ये घोषणा करेगा जिन्होंने चुनाव लड़ना है कि मैं शराब नहीं बांटूंगा, शराब के खिलाफ रहूंगा, शराब के ठेके बंद करवाएंगे, तो हम उसके समर्थन में जाकर के उसके चुनाव को लड़ेंगे। यहाँ भी ये निश्चित करो, जो साथी ये कहे कि इस कन्या स्कूल में मुझे ऐसा सेट बनवाना है या कोई कमरा बनवाना है, उसका हम समर्थन करेंगे। अगर कोई दारू बांटेगा तो हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना बड़ा लैंडलॉर्ड हो। ये आपकी तरफ से होना चाहिए। बोलते नहीं, बताओ गांव के लोग 4 ठेके बन गए गांव में, कोई बोल नहीं रहा। ये लड़कियां जब निकलती हैं तो बदतमीज वहाँ शराब पी करके फप्तियाँ कसते हैं, कोई बोलता नहीं है। खटखट जैसी भूमि यदि उसकी रगों में खून ठंडा हो गया है तो फिर बात नहीं बनेगी। देश से फिर अपेक्षाएं छोड़ देनी चाहिए। इन बेटियों के सम्मान को बचाना है, नशे को हटाना है। इनका आत्मसम्मान जितना सुरक्षित रहेगा, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी और आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो भी सार्थक होगा। मैंने कुछ बातें आपके बीच में रखी हैं, 2-3 सुझाव भी रखे हैं, उसके ऊपर आप जो है ज़रूर प्लान करें उसका। और इसमें जो मेरी जिम्मेदारी लगाएंगे, रामेर जी तो अपने पास से दे सकते हैं, वो सक्षम है और उनको देना चाहिए। हम तो बाबा जी हैं, अपना तो कुछ है नहीं, पर मांगने की क्षमता है, क्योंकि मेरे को लाइसेंस मिल गया मांगने का अब संन्यास के बाद। और बेटियों के लिए मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं है। गांव से कहोगे तो गांव से मांगेंगे, बाहर से कहोगे तो बाहर से मांगेंगे। और जिस टेक्निकल एजुकेशन की बात मैंने आपके सामने रखी है, यदि आप उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं तो बच्चों के प्लेसमेंट की जिम्मेदारी मेरी है, मैं लेता हूं। जितने बच्चे उसमें जो टेक्निकल एजुकेशन लेकर के यहाँ से निकलेंगे, उन सब की रिप्लेसमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। कम से कम 50,000 रुपये महीना और उससे ऊपर जितनी भी होगी। कम से कम 10 कंपनी वाले साथी हैं जो काम कर रहे हैं आज, और हमारी बेटियां वहाँ काम करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अशोक जी, आपने मुझे समय दिया, और भाई सुधीर जी का मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। उनका बहुत बार जो है फ़ोन भी आता है, वो कहते हैं गाँव में आओ, मेरा भागदौड़ ज़्यादा लगी रहती है, जिम्मेदारियाँ ऐसे ही हैं। और दूसरा, गांव में जो बेटियों को नहीं पढ़ा सकते हैं, वो 2 हमारे गुरुकुल हैं, एक लड़कियों का गुरुकुल है, एक लड़कों का। किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, उनके खाने की, रहने की, कपड़े पहनने की और किताबों की सारी जिम्मेदारी हमारी है। लड़कों को भेजोगे तो लड़कों का गुरुकुल धीरनवास में है, एक लड़कियों का भी गुरुकुल है। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास बेटी सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पा रही है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, रामेर जी यहाँ बैठे हैं स्कूल के लिए। और जिसको गुरुकुल में, अगर आप सोचते हैं कि भाई गुरुकुल में रह करके बेटी पढ़े, हमारा बेटा पढ़े, उसके लिए हम बैठे हैं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। समय थोड़ा ज़्यादा होगा, सबके क्षमा करता हूँ।